अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफे और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। क्या आप ऐसी फिल्मों को देख कर बेजार हो चुके हैं जो किसी किस्म का तासुर मरतब नहीं कर पाती या तफरीह तो फराहम करती हैं मगर इनमें हकीकी पैगाम नहीं? अगर हाँ तो आप इन फिल्मों को ज़रूर देखें जो आज की इस वीडियो में आपको बताई जा रही हैं, जो आपको मुतासिर करने के साथ साथ किसी मकसद या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुरअज़्म भी बनाएंगी। लेकिन अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। नंबर 1, सेविंग्स प्राइवेट रियान। दूसरी जंग अजीम की एक कहानी को बयान करते ये फिल्म जंग के दौरान तशद्दुद की मंजरकशी पर मबनी है। इस फिल्म में एक अमरीकी सिपाही को तलाश करने की मुहिम दिखाई गई है जिसके भाई जंग के दौरान हलाक हो चुके होते हैं। मोहब्बत, एहसार और कुर्बानी के जज्बों के गिर्द घूमने वाली ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 2, इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। कॉमेडी, साइंस फिक्शन, रोमानवी और ड्रामा फिल्में यादाश्त और रूमान की फितरत को खूबसूरत अंदाज से पेश किया गया है जो दर हकीकत एक दूसरे नाराज ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो एक दूसरे की तमाम यादें जहन से मिटा देते हैं। मगर जब हीरो अपनी यादें मिटाने लगता है तो उसे एहसास होता है कि वो अब भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत करता है और वो इस अमल को रिवर्स करने की कोशिश करता है मगर इसे लगता है कि अब गलती दुरुस्त करने में बहुत ताखीर हो चुकी है। नंबर 3, कास्ट अवे। फेडिक्स कंपनी का एक मुलाजिम त्यारे के हादसे के नतीजे में एक वीरान जजीरे में फंस जाता है जो इसके घर और इंसानों से बहुत दूर होता है। वहाँ इसे अपने आप से लड़ना पड़ता है और इसे जिस्मानी, जहनी और जज्बाती तौर पर जिंदा रहने के लिए खुद को आजमाना पड़ता है और जजीरे में जिंदा रहने और इससे बाहर निकलने की जदोजहद यकीनन दिलों को पिघला देने वाली है। नंबर 4, द अनटचेबल्स। ये एक ऐसे अमीर शख्स की कहानी है जो एक हादसे में माजूर हो जाता है तो वो अपने प्रोजेक्ट्स की देखभाल के लिए एक नौजवान की खिदमत हासिल करता है जो इस माजूर शख्स की बेरंग जिंदगी में नई तब्दीलियां लाता है और फिलिपी और इसके मुलाजमिन की बेजार कुन जिंदगियों को दिलचस्पियों से भर देता है। इस फिल्म की टैग लाइन ही यही थी कि एक शख्स खानदान को इकट्ठा करता है और इनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देता है। नंबर 5, द ग्रीन मेल। ये फैंटेसी क्राइम ड्रामा फिल्म स्टीफन किंग के इस नाम से शाये होने वाले नॉवल पर बनी जिसकी हिदायत फ्रैंक दाराबोंट ने दी। ये फिल्म सजाए मौत पर अमल दरामद कराने वाले मुहाफिजों पर बनी है जो एक कातिल के अंदर एक खसूसी सलाहियत देखकर बदल जाते हैं। ये इंतहाई पुरअसर कहानी है जो देखने वालों की आंखों को नम कर देती है। दर हकीकत इसकी कहानी इतनी ताकतवर है कि लोगों के ख्यालात को बदल देती है और ये यकीन दिलाती है कि दुनिया में करिश्मे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं जो जिंदगी में नई उम्मीद जगाते हैं। नंबर 6, द शॉशैंक रिडेम्पशन। कई बार जिंदगी किसी को मुश्किल हालात में फंसा देती है जिसमें इसका कोई कसूर भी नहीं होता मगर वहाँ इसे मालूम होता है कि इसके अंदर छुपा इंसान कैसे हालात पर काबू पा सकता है और इसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं होता। जिसमें कई बरसों से कैद दो कैदी अपने जेल को ऐसे बदल देते हैं कि वो गैर मामूली और दुनिया से बाहर की जेल महसूस होने लगती है। 1994 में रिलीज होने वाली इस फिल्म को फ्रैंक दारबोंट ने डायरेक्ट किया और ये ऐसी फिल्म है जिसे जब भी देखा जाए ऐसा लगता है कि बंदा पहली मर्तबा देख रहा है। नंबर 7, द ट्रूमैन शो। ये ऐसे इंश्योरेंस एजेंट की कहानी है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ होता है मगर एक दिन इसे पता चलता है कि दर हकीकत वो तो एक बड़े स्टूडियो में जिंदगी गुजार रहा है जहां हर जगह कैमरे नस्ब हैं और इसके दोस्त और इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद दर हकीकत दुनिया के सबसे मकबूल टीवी सीरीज के अदाकार हैं और ये टीवी सीरीज द ट्रूमैन शो है। इंतहाई मुनफरिद अंदाज की ये कहानी इंतहाई दिलचस्प होने के साथ देखने के अंदर भी हिम्मत जगाती है कि अपनी जिंदगी के बारे में सवाल करें और इसकी हकीकत जानने की कोशिश करें।
नंबर 8 गुड हंटिंग। ये एक जमादार की कहानी है जो कि MIT में काम करता है, मगर इसे रियाजी की बेहतरीन सलाहियत हासिल होती है। फिर भी इसे ज़िंदगी का रास्ता दरियाफ्त करने के लिए एक माहिर नफ्सियात की मदद की ज़रूरत पड़ती है। ये फिल्म याद दिलाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हैरानकुन कामयाबियाँ हासिल की जा सकें। नंबर 9 द पियानिस्ट। ये दूसरी जंग अजीम के गिर्द घूमने वाली कहानी है जिसमें मरकजी किरदार को अपने दौर का अजीम तरीन पियानिस्ट दिखाया गया है, मगर जंग इसकी ज़िंदगी को अलमिया में बदल देती है। ये एक म्यूजिशियन की हकीकी कहानी पर तैयार की गई फिल्म है जो इंसानी हिम्मत और हौसला को बयान करती है और आपको मजबूर करती है कि ज़िंदगी के इन तोहफों को सराहें जो आपके पास मौजूद हैं। नंबर 10 इट्स अ वंडरफुल लाइफ। ये फिल्म 1946 में रिलीज हुई जो कि क्रिसमस के हवाले से एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इसमें हीरो को एक ऐसा शख्स दिखाया गया है जो क्रिसमस की शाम पर अपने ख्वाब तर्क करके दीगर अफराद की मदद और खुदकुशी पर तले हुए अफराद को बचाने के लिए निकल जाता है। अपने मजाक की बदौलत हॉलीवुड की मकबूल तरीन फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फ्रैंक कापरा थे, जबकि मरकजी कास्ट में जमीज़ा स्टूडेंट और डोना रेड्स में दीगर शामिल थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सभी में से कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।